करने वाले लोग जरूर सुने। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। राधा बहुत ही मेहनती और अपने परिवार से प्रेम करने वाली थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह हर समय किसी न किसी बात की चिंता करती रहती थी। कभी वह अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करती, कभी पति के स्वास्थ्य की और कभी घर की आर्थिक स्थिति की। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोगों ने बताया कि संत बहुत ज्ञानी और अनुभवी हैं और उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। राधा ने भी संत से मिलने का निर्णय लिया। वह संत के पास गई और अपनी चिंताओं का कारण बताया। संत ने ध्यान से राधा की बातें सुनी और फिर बोले, बेटी, तुम्हारी चिंताएं तुम्हें जीवन का सही आनंद नहीं लेने दे रही हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो हमेशा अपनी संपत्ति और व्यापार की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह जंगल में यात्रा कर रहा था और एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। संत ने व्यापारी की आवाज सुनी और उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। संत ने व्यापारी से कहा, तुम्हें एक ही रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का। अपनी सभी चिंताओं और बोझ को पीछे छोड़ दो। व्यापारी ने संत की बात मानी और अपनी चिंताओं और बोझ को छोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया, उसे गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। व्यापारी ने संत को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अब अपनी चिंताओं से मुक्त होकर जीने की कोशिश करेगा। संत ने राधा से कहा, तुम्हारी स्थिति भी उस व्यापारी जैसी है। तुम अपनी चिंताओं के गड्ढे में फंसी हो। अगर तुम अपनी चिंताओं को छोड़ दो तो तुम देखोगी कि जीवन में कितनी खुशी और शांति है। राधा ने संत की बात समझी और अपनी चिंताओं को छोड़ने का निश्चय किया। उसने अपनी ऊर्जा और समय को अपने परिवार के साथ बिताने में और अपने कार्यों को धैर्य और सकारात्मकता के साथ करने में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि लौट आई। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता का बोझ हमें हमारे जीवन के सुख और शांति से दूर कर देता है। हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। जानकारी पूर्ण व्याख्या। चिंता का बोझ। चिंता करने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह हमारे मन को बोझिल कर देता है और हमें खुशी से जीने नहीं देता। वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने हर पल का पूरा आनंद लें और उसे पूरी तरह से जिएं। इससे हमारी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि बनी रहती है। समझ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको इस्तेमाल करके आप मुंह की लगभग हर बीमारी को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ओरल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आती है, मुंह में छाले होते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े सूजे हुए हैं, कैविटी हो या दांतों में दर्द रहता है, तो एक बार इस नेचुरल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करके देखें। आपको बहुत फायदा होगा। यह सप्लीमेंट आपको मात्र RS10 में किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस नेचुरल सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूं वो है लौंग का तेल। लौंग एक मसाला है जो लगभग हर भारतीय किचन में मिल जाएगा। इस लौंग को पीसकर पाउडर बनाकर जब किसी बेस ऑनेल में 10-15 दिन के लिए रखते हैं और फिर छान लेते हैं तो उसे लौंग का तेल कहते हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको कहा, यह आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, लौंग के तेल में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं। यूजिनॉल ही कारण है कि लौंग का तेल ना सिर्फ आयुर्वेद में बल्कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में स्किन प्रॉब्लम से लेकर बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम करने में भी काम आता है। यूजिनॉल की पोटेंसी को देखते हुए मॉडर्न स्टडीज भी आज इसकी इफेक्टिव को मानती हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों लौंग का तेल मुंह की सभी प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट है और इसे कैसे और कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। दोस्तों, मुंह की देखभाल जितनी जरूरी है उतना ही लोग इसे नजरअंदाज कर जाते हैं।
सर्वेज बताते हैं कि 46% लोग ओरल हेल्थ को लाइटली लेते हैं। शायद इसीलिए आजकल दांतों का सड़ना, दांतों का खोखला होना, सेंसिटिविटी की शिकायत, मुंह से बदबू, मुंह में बार बार छाले होना और मसूड़ों में से खून आना जैसी प्रॉब्लम्स बहुत आम हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत में 95% लोगों को दांतों और मसूड़ों के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत जरूर रहती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुंह की प्रॉब्लम सिर्फ मुंह की नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हमारे मुंह से कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा कि कैसे डॉक्टर सिर्फ आपके मुंह को देखकर आपकी अंदरूनी बीमारियों का अनुमान लगा लेते हैं। इसीलिए ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि मुंह की प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी शुरू होती हैं, उतनी जल्दी ठीक भी हो जाती हैं, बशर्ते हम इन पर थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों, लौ के तेल में पावरफुल एंटीमाइक्रोबियल्स बैक्टीरिया बनते हैं, जिस वजह से ना सिर्फ मुंह से बदबू आती है, बल्कि ब्लीडिंग, गम्स और इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। उन्हें लौंग का तेल खत्म कर देता है। एक स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि जिन लोगों ने 21 दिन तक लौंग के तेल से माउथ वॉश किया, उनके मुंह में न सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया कम हो गए, बल्कि दांतों पर चिपका प्लैक भी घट गया और गम्स पहले से ज्यादा हेल्दी हो गए। आपको जब भी माउथ वॉश करना हो तो पानी में सिर्फ 2 बूंद लौंग की तेल की डाल लें और इस पानी को अच्छे से मुंह के हर हिस्से में घुमा लें और कुल्ला कर दें। आप इंटेंटली मुंह में ताजगी महसूस करेंगे। दोस्तों, मार्केट में मिल रहे महंगे अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस को अब हाथ जोड़ो, जिन्हें रेगुलरली यूज करने से साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा मॉडर्न साइंस भी आज मानती है। इन केमिकल माउथ वॉशेस के रेगुलर इस्तेमाल से आपके मुंह में ड्राइनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और छालों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, आप शायद जानते ही होंगे कि दांतों के दर्द के लिए हमारे बड़े बूढ़े लौंग का तेल लगाने की सलाह देते रहे हैं। भले ही उन्हें इसके पीछे की साइंस ना पता हो, लेकिन यह नुस्खा कारगर है, यह वह जानते थे। आज मेडिकली यह बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि लौंग का तेल एक नेचुरल एनाल्जेसिक है, जिस वजह से अगर आपको दांतों या मसूड़ों में किसी भी तरह का पेन हो तो 2 बूंद लौंग के तेल की कॉटन पर लगाकर उसे उस एरिया पर लगा लें। जब आप ऐसा करेंगे तो लौंग का तेल उस एरिया को सुन्न कर देता है, जिस वजह से कुछ ही सेकंड्स में दर्द से रिलीफ मिल जाता है, और वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। दूसरा लंग का तेल क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो यह एक नॉर्मल पेन किलर की तरह सिर्फ दर्द को ऊपर ऊपर से ही ठीक नहीं करता, बल्कि अंदर से हुई इन्फ्लेमेशन को सही करता है। अगर आपको अक्सर ही मुंह के छाले हुए रहते हैं, तो लौंग का तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे एज अ माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, या फिर अपने टूथपेस्ट पर ही लौंग के तेल की 1 बूंद डालकर नॉर्मली ब्रश कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लौंग का तेल तो हर हर्बल टूथपेस्ट में होता ही है, तो अलग से क्यों इस्तेमाल करें। बात सही है, लेकिन फर्क है क्वांटिटी का। टूथपेस्ट में बहुत ही कम क्वांटिटी में ही लौंग का तेल होता है, जिस वजह से उसका पूरा असर नहीं मिल पाता। दोस्तों, लौंग के तेल में जबरदस्त एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं, जो महंगे से महंगा टूथपेस्ट भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंटीओक्सीडेंट सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स को मारते हैं, जिस वजह से आप इन्फेक्शन से लेकर माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। स्टडीज में हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि जो लौंग के तेल में मौजूद यूजिनॉल होता है, वो विटामिन ई के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, एंटीओक्सीडेंट है। अगर आपको आइडिया ना हो तो मैं बताता चलूं कि विटामिन ई को मोस्ट पावरफुल एंटीओक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। स्टडीज में देखा गया कि लौंग का तेल यूज करने से ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है और कैंसर सेल्स मरने लगते हैं। अब यह तो क्लियर है कि लौंग का तेल बहुत फायदेमंद है, लेकिन फिर भी यह सवाल रह जाता है कि इसको कब, कैसे, कितना इस्तेमाल करें ताकि पूरा फायदा मिले। एक तो आप इसे माउथ वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। आप एक 200 बोतल में 10 बूंद लौंग का तेल मिक्स करके अपने बाथरूम में रख लो। जब भी माउथ वॉश करना हो तो इसे ही यूज करो। दूसरा, टूथपेस्ट पे ही इसकी 1 पू डालकर नॉर्मल ब्रश कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा टूथ पाउडर ले लें और उसमें सरसों का तेल या नारियल का तेल मिक्स कर लें।
अब इसमें 2 बूंद लौंग का तेल की मिला लें। अब इसको उंगली से ही मिक्स करके पेस्ट बना लें और अपने दांतों और गम्स की हल्के हाथों से हर तरफ से मसाज कर लें। दोस्तों, ये तरीका बहुत बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा जलेगा जरूर, लेकिन घबराएं नहीं, लौंग का तेल तीक्ष्ण होता है, जिस वजह से अंदर तक पेनिट्रेट करके गंदगी बाहर निकाल देता है। आप महसूस करेंगे कि सलाइवा ज्यादा बन रहा है। ये सलाइवा बेसिकली मुंह का गंदा पानी होता है, जिसमें दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। थूक दें और फिर नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लें। मुंह इतना फ्रेश महसूस होगा कि बड़े बड़े माउथ वॉश इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। दोस्तों, लौंग के तेल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे अगर आप इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। लौंग का तेल बहुत तेज होता है, इसलिए एक बार में इसकी 2 से 3 बूंदें ही काफी हैं। दोस्तों, ये तो हुए लौंग के तेल के ओरल हेल्थ बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कुछ बोनस बेनिफिट्स की। अगर आप इस लौंग के तेल की 2 बूंदों को आधा गिलास पानी में मिक्स कर लें और इसे रोज सुबह उठकर खाली पेट पी लें, तो आपको इससे बहुत फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। पेट में अल्सर हो तो उसमें आराम आने लगेगा। लौंग का तेल क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इस वजह से ब्लड शुगर नीचे आएगी। यह खून को नेचुरली पतला करता है, जिस वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं होती। इसे आप सर दर्द या पेट दर्द के टाइम पे भी नेचुरल पेन किलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लौंग को सब्जी या चाय में डालकर पीना और लौंग का तेल इस तरीके से इस्तेमाल करने में बहुत फर्क है। 15 दिन लगातार पी लें काफी है। जैसे कि हमने बात की है कि लौंग का तेल आपको केमिस्ट की किसी भी शॉप में मात्र RS10 में मिल जाएगा। बहुत सी फार्मेसी इसे बनाती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। आपको आसानी हो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया है। दोस्तों, लौंग का तेल आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। बाकी अगर आप बॉडी पे कमर्शियल केमिकल सोप्स लगाएंगे तो आपकी स्किन रूखी और बेजान होने लगेगी, खींची खींची सी महसूस होगी। बार बार बॉडी लोशन लगाने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि कहीं झुर्रियां ना पड़ जाएं। इस चक्कर से बचने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आप उतन से नहाएं या फिर आप ऐसी साबुन का इस्तेमाल करें जिसमें सोडियम लरल सल्फेट जैसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ना हो। मामा अर्थ की मॉइस्चराइजिंग बेदिंग बार फॉर बेबीज एक अच्छा ऑप्शन है इंग्रेडिएंट्स। देख लो, इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना कोई आर्टिफिशियल कलर, ना ही कोई आर्टिफिशियल खुशबू है। ओट्स बकरी के दूध, शिया बटर, नारियल और लेवेंडर ऑनेल के गुणों से युक्त यह मार्केट में बिक रही बाकी साबुन से कहीं माइल्ड है। आपकी स्किन के लिए मार्केट में विदेशी कंपनियों के बेबी सोप्स भी नाम के ही बेबी सोप है, उनमें भी मिनरल ऑनेल और EDT जैसा कचरा भरा हुआ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्राचीन काल में हमारे संत मुनियों ने कुछ ऐसे उपाय खोजे थे जिसके सहारे वह लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते हैं। आज के वीडियो में हम उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियमों का जिक्र करेंगे जो बहुत आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, बूढ़ा या बच्चा अपना सकता है और बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझे कि प्राचीन काल में हमारे संत मुनि कभी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि मानव शरीर में जठराग्नि होती है जो 5 बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया
बहन, जन्म, मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है। इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर और बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। गांव के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगी, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए गांव के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 14 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह महिला बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। मां को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूं, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। लड़के ने कहा, मां तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर लड़का मां से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब महिला के प्राण निकल जाते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस महिला का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए, करें तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे मां छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी मां की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी मां ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने गांव से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का, स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना स्कूल जाता था,
वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी, और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। स्कूल से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया, हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहां से खाता? जो पैसे थे उनसे वह पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया, रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गए। अब सुबह भूखा ही स्कूल चला जाता है, और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा परेशान कर रही थी, तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं, पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए, पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भीख मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहां से चलता है तो उसे गांव के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटा है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 15 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह महिला भी एक बच्चे की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी से मैं कह ही देता हूं कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूं। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह महिला कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
दूध पीने के बाद लड़का कहता, माँ जी, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? महिला ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है, तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा, मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है, तो उसने देखा कि स्कूल में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह महिला उस लड़के को पहचान लेती है। उसने स्कूल के शिक्षक जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो शिक्षक जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम महेश है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के बड़े शिक्षक बताते हैं, बहन जी, महेश बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है, तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस महिला को महेश की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है, और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े शिक्षक जी से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? शिक्षक ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन महेश इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, शिक्षक जी, मैं उसकी मदद करना चाहती हूं, आप किसी तरह से महेश को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला महेश की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी, ताकि महेश सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो महेश पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से महेश की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए महेश को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस लेने के लिए स्कूल में जाती है। वह महिला जब महेश की फीस जमा करती है तो शिक्षक जी बताते हैं, बहन जी, महेश तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी,